welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैं महाभारत का जो अभ्यास तो कर रहा था, मैं डॉक्टर पीवी वर्तक जी के बुक पढ़े हैं, लोकमान्य तिलक के ओरायन वगैरह पढ़े थे। तो मैं जब मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था तो एक महाभारत थोड़ा समय था मेरे पास, मैं उधर के लोकल लाइब्रेरीज में गया, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। अब वेरी सुपर रिच लाइब्रेरीज रहते हैं वो, उधर पूरा अपना भंडार करके पूरे ग्रंथ है, रामायण के ग्रंथ थे, बहुत सारे मराठी बुक, हिंदी बुक। कनाडा की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूअल्टा कहते हैं। तो उधर ऐसा ही क्यूरियसली ढूंढते हुए मैं भीष्म पर्व में जब पढ़ रहा था तो भगवद गीता भीष्म पर्व में क्या है, ऐसा जस्ट एक ऑर्डिनरी क्यूरियोसिटी। तो 23rd चैप्टर से वो उसका प्रारंभ होता है, लेकिन उधर तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैं भूल ही गया कि मैं क्यों पढ़ रहा था भीष्म पर्व। तो जो पहले जो अध्याय है 1, 2, 3, उसमें युद्ध के एक दिन के पहले इतने संदर्भ आ गए जिसको हम निमित्त कहते हैं। अभी निमित्त का भी महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स में कोलोसल कन्फ्यूजन है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। निमित्त यानी कि साइंस, और साइंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल सब होते हैं। उसकी व्यासदेव धृतराष्ट्र के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक ऐसा रेफरेंस था, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस था, और एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस बहुत थे, लेकिन ये रेफरेंस ही मैंने क्यों चुना, उसका कारण ये था कि जैसा हम विज्ञान में कहते हैं कि ऐसा ऑर्डिनरी एविडेंस के लिए हम ढूंढ नहीं रहे। सूर्य का तो उदय रोज होता है, वो एविडेंस के लिए हम ढूंढ नहीं रहे। हम ऐसा एविडेंस को ढूंढते हैं जिसको निर्णायक साक्ष्य हम कह सके, यानी कि डिसाइसिव एविडेंस या क्रूशियल एविडेंस, क्रूशियल एक्सपेरिमेंट, ऐसे तरह की ये साक्ष्य थी जिसमें व्यासदेव कह रहे हैं कि आकाश में जो तारों के बारे में, जो सप्तर्षि के जो अरुंधति वशिष्ठ है, तो अरुंधति वशिष्ठ के आगे जा रही है, चल रही है, वशिष्ठ को उन्होंने पीछे रखा है। वो आप कैसा भी ट्रांसलेशन करें, कितना भी जब मारो, ट्रांसलेशन का अर्थ नहीं बदलता। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी मीन्स 1994 में आप आकाश में देखोगे तो ऐसा नहीं था। आप 1 सहस्र साल पीछे चले जाइए, 2, 3, 4, 5, 6 सहस्र साल पीछे चले जाइए, तो भी ऐसा नहीं है। तो मेरा उसके ऊपर संशोधन जिज्ञासा के कारण प्रारंभ हुआ। मुझे लगा था, अभी हम इंजीनियर है, मुझे लगा था एक दो सप्ताह में उसका उत्तर मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे 15 साल लगे। 15 साल लगे 1994 से 2009 तक। लेकिन यही ब्यूटी है, जैसे हम जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं या कोई क्रॉसवर्ड पजल या पासवर्ड चुनने वाली बात है, तो 15 साल तो लगे एक श्लोक का अर्थ लगाने के लिए। तो मैं पैरेलल में तो बाकी जो संदर्भ है, साक्ष्य, उसका अभ्यास कर ही रहा था, बाकी लोगों ने क्या किया है उसका अभ्यास कर रहा था। लेकिन इसका जब वैज्ञानिक पद्धति से, तंत्र युक्ति से, तर्कशास्त्र से उसका उत्तर मिल गया, तो जैसे कि हम जिक्सॉ पजल, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं ना, वैसे 300 के आसपास के खगोल शास्त्रीय संदर्भ एकत्र आ गए। जिक्सॉ पजल सॉल्व हुआ कंप्लीटली टू फुल सेटिस्फैक्शन, और उत्तर आ गया 5561 BC। ये महाभारत युद्ध का समय है। और वैसे जिस श्लोक की आप बात कर रहे हैं, उस श्लोक में तो आपकी आलोचना ये की जाती है आपके आलोचकों द्वारा कि आपने उसका जो है वो विभक्ति सम्मत सही अर्थ नहीं किया है। और ये भी आलोचना की जाती है कि आप तो संस्कृत के विद्वान नहीं है, तो आपने उसका अर्थ कैसे निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। मैंने ये पर्टिकुलर श्लोक का एक्चुअली बाद में बताऊंगा कौन सा मैंने अर्थ किया है। महाभारत के 300 और रामायण के 600 दोनों कंबाइन करके कितना हिंदी में क्या कहेंगे, 900 के आसपास के जो साक्ष्य है ना, उसमें मैं 1 या 2 श्लोक में, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंटरप्रिटेशन है या ट्रांसलेशन है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, और मैं सिद्ध करने के लिए कभी भी तैयार हूँ, क्योंकि उसका मैच नहीं होता, वो मैंने अर्थ किया है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया है मेरे बुक में, कि ये मैं भाषांतर अलग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अभी जो आप हम या चैषा विशुद्धा राजस्त्रैलोक्य साधु सम्मता अरुंधति तया पेश वशिष्ठ पृष्ठत कृत, ये जो श्लोक की बात कर रहे, इसका मैंने ना तो भाषांतर किया है ना तो इंटरप्रिटेशन किया है। इसका आप किशोर मोहन गांगुली का ट्रांसलेशन लीजिए, गीता प्रेस का ट्रांसलेशन लीजिए, पद्म भूषण सातावड़ेकर जी का ट्रांसलेशन लीजिए, विवेक देवरॉय जी का ट्रांसलेशन लीजिए, कोई भी महाभारत का आप ग्रंथ उठाइए, उसका कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी भाषा में ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। वो जो ट्रांसलेशन है वो मुझे एक्सेप्टेबल है।
वही लिया है, मैं सब देखा है, 6, 7, 8, 10 ट्रांसलेशंस मैंने देखा है, कोई मैंने कुछ उसका ट्रांसलेशन किया ही नहीं है। तो ये जो मेरे पे आलोचना या आरोप किया जाता है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, बेसलेस है। उन्होंने जिन जो कर रहे हैं, आपके पास नाम है तो ज़रूर बताइए नहीं तो उसमें कोई बेसिस ही नहीं है। सो हिचन्स, जो क्रिस्टोफर हिचन्स का जो हिचन्स रेजर है, वही मैं कहूँगा, अ क्लेम मेड विदाउट एविडेंस कैन बी डिसमिस्ड विदाउट एविडेंस। उसमें ज़्यादा चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं है उसका। आपने ट्रांसलेशन जो है वो पुराने जो, हाँ, और इसके जो स्कॉलर्स हैं उनसे लिए है। और विविध ट्रांसलेशंस लिए है, क्योंकि कभी कभी भाषांतर करते हुए उन्होंने कैसा किया है, जो हम थोड़ा बिटवीन द लाइंस रीड करके कहते हैं ना, कि अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही है। दूसरे आदमी ने ऐसा किया है, अर्थ तो वही है, अरुंधति ने वशिष्ठ को अपने पीछे डाला है। पृष्ठता कृत है, पृष्ठता कृत, अरुंधति तया पेश्य वशिष्ठ पृष्ठता। प्रशिष्ट पृष्ठतः कृत। हाँ, तो कैसा भी ले ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये थोड़ी सी उसकी पीछे का बैकग्राउंड, पूर्व पक्ष बता दूं कि शंकर बालकृष्ण दीक्षित यानी कि 140 साल पहले से, या लेली शास्त्री, उन्होंने, उनको ये पता है और बोलते हैं कि हमें एस्ट्रोनॉमी से उसका संबंध लग नहीं रहा है। लोकमान्य तिलक ने तो ऐसे अरुंधति जैसे श्लोक का इसलिए उसका रेफरेंस किया कि देखो, जो कोई बातें एस्ट्रोनॉमी में शक्य ही नहीं है, ऐसे भी महाभारत में इंसर्ट की गई, ऐसा एक लोकमान्य तिलक जी का भी कथन है। पावाकानी भी वही करते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल इन द वेरी नेचर यानी कि साइंस या टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में। और इसलिए भारताचार्य सीवी वैद्य ने क्या कहा कि किसी ने बाद में उसको इंसर्ट कर दिया, लेकिन वो सब आपको सब एडिशंस में आपको मिलता है, वो तो बात छोड़ो। लेकिन ये सिर्फ अरुंधति वशिष्ठ पे, ये कोई जो मेरा डेटिंग है अरुंधति वशिष्ठ से मेरा प्रारंभ हुआ। अब इसी में अरुंधति वशिष्ठ में भी एक और जो बात आती है कि जो ये जो काल है जिसमें अरुंधति वशिष्ठ से आगे चल रही है, ये काल तो कई हजार साल का है। तो उसमें 5561 ही आपने कैसे किया? हाँ, उसके क्या एविडेंस है, कौन सी चीज़ें आपने उसमें निकाली, और अलग अलग क्या साक्ष्य जुटाए कि जिससे आपने वो जो कुछ हज़ार साल के 2000 साल या कितना है वो दूसरा जो आया छोटा पीरियड वो 2000 साल का, और एग्जैक्टली 5561 BC आता है। अभी तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि 5561 BC छोड़ के और कोई उत्तर आ ही नहीं सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अरुंधति वशिष्ठ से क्या हुआ, और उसका बहुत वैलिडेशन हो चुका है। लोग पूछते हैं कि कोई और किसी ने वैलिडेट किया क्या। तो मैंने जब 2009 में उसका संशोधन हुआ और 11 में उसका बुक लिखा, फर्स्ट बुक, व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन, तो उसका उत्तर, उसका जो क्या कह सकते हैं आप, अनुमान जो आ गया वो ऐसा है कि 11,091 BC से लेके 4508 BC इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी और एस्ट्रोनॉमी से भी, एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से। तो ये समय में ही, यानी कि लास्ट 6500 ईयर्स में ऐसा हो नहीं रहा है, ये समय में ही पृथ्वी से कोई ऊपर देखता था सप्तर्षि की तरफ, तो अरुंधति उनको वशिष्ठ के आगे चलती हुई दिखती थी। 10 साल के बाद मैंने 2011 में किया, 2019 में यानी कि 2009 में मैंने उसका शोध किया, तो 2019 यानी कि 10 साल के बाद एक सिद्धार्थ छाबरा, आपने नाम सुना है सिद्धार्थ छाबरा जी करके, वो हरे कृष्ण डिवोटीज है। फिर उनको शायद अंदर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर आया फिर उस पर बात नहीं करते हो, लेकिन मेरे साथ प्राइवेट करस्पॉन्डेंस उन्होंने किया। उनके मन में ये जिज्ञासा आ गई कि क्या ये नीलेश जी बोल रहे वो सच है। उन्होंने 10 साल के बाद जो प्रिसाइज डेटा उपलब्ध है नासा से, जेट प्रोपल्शन लैब से, उसका उपयोग करके जो मेरा जो क्लेम है उसको वैलिडेट करने का प्रयत्न किया। और ऐसा नहीं कि वो मुझे पहचान, मैं अभी उनको मिला भी नहीं हूँ, वो ईमेल से करस्पॉन्डेंस है। तो उन्होंने जब किया तो क्या हुआ पता है, जो इतना जो डिस्टेंस था ना, इतना जो इंटरवल था, वो ऐसा इंटरवल हो गया। सो 6000 ईयर्स का था जब मैंने निकाला, वो 5000 ईयर्स का इंटरवल हो गया। उसमें एक छोटा डाइग्रेशन लेता हूँ लेकिन रेलिवेंट है। बहुत सारे जो महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स है उनको निमित्त का अर्थ पता नहीं, निमित्त का रॉन्ग ट्रांसलेशन करके वो बैठते हैं कि बैड ओमेन, ऐसा उसका अर्थ है ही नहीं। फर्स्ट थिंग तो वो ओमेन नहीं है, ओमेन करके समझा जा सकता है लेकिन उसका अर्थ है साइन, और बैड तो है ही नहीं, क्योंकि अच्छे और बुरे ऐसे संस्कृत के शब्द है उसके लिए, निमित्त के लिए। और निमित्त का अर्थ क्या है वो ज्ञानेश्वर जी अपने ज्ञानेश्वरी में बताते हैं।
जैसे कि हमारे एक सिंपल लोगों को समझने के लिए कि अभी तो आजकल दिखते नहीं वॉल पे, लेकिन घड़ी रहती थी ना, तो घड़ी तो चल रही है, वो नित्य चल रही है, लेकिन हमें कोई हमारा प्रोग्राम का प्रारंभ करना है, प्रोग्राम एंड करना है, कोई एरोप्लेन विमान लेना है, तो हम बोलते हैं हाँ मुझे 4:30 निकलना है। तो जब हम 4:30 निकलते हैं, कितना समय हो गया, तो पर्सन बोलेगा 4:10 हो गया, तो वो निमित्त हो गया, नित्य तो चल रहा है उसका निमित्त। सिमिलरली हमारे भारतीय संशोधन, भारतीय सिविलाइजेशन में, संस्कृत में ऐसा है कि इतिहास लिखते हुए एस्ट्रोनॉमीज टाइम, खगोल शास्त्र यही काल है, इसलिए ही व्यासदेव और वाल्मीकि जी ने उसके संदर्भ उसमें डाले हैं।